अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के मॉर्निंग न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। महबूब नगर जिले में डबल बेडरूम मकानात के हवाले से महबूब नगर अर्बन MMRAO ऑफिस के सामने CPI का एहतजाज जारी रहा। CPI रियासती सेक्रेटरीट के रुकन बाला नरसिम्हा, जिन्होंने मेहमान खसूसी के तौर पर प्रोग्राम में शिरकत की, कहा कि तमाम मुस्तहिक गरीबों को मकानात के प्लॉट दिए जाएं और इंदिरा मनाही फराहम की जाए। इसी तरह सर्वे नंबर 523 में अपनी डिग्रियों से महरूम रहने वाले गरीबों को भी वहां पर दिया जाए, उनकी डिग्रियां भी दी जाएं। और इस प्रोग्राम में महबूब नगर के जिले सेक्रेटरी बालकिशन और मेंबरान जिले एग्जीक्यूटिव रामू सुरेश, जिले कौंसिल के अरकान पद्मावती नरसिम्हा और दीगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774 774। जुबली हिल्स में जुबली हिल्स हर्बल गार्डन 32 लाख रुपए की लागत से शुरू किया गया है। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर BC वेलफेयर और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने तरक्याती कामों का आगाज अमल में लाया। इस दौरान ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, GHMC की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर मुत्ते श्रीलता शोभन रेड्डी, GHMC कमिश्नर एलम्बर्ती, जोनल कमिश्नर अनुराग जयंती, कॉर्पोरेटर विजय रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। मरकजी बजट में तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक करते हुए फंड्स की गैर मुनसिफाना तकसीम के खिलाफ निजामाबाद सिटी कांग्रेस कमेटी के सदर और नोडा चेयरमैन केशा वेणु की क़ियादत में निजामाबाद अम्बेडकर के मुजस्समे फुलांग चौराहे पर फूल चढ़ाकर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज के हिस्से के तौर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर खजाना निर्मला सीतारामन के पुतले जलाए गए। रियासती उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने इस तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए नोडा के चेयरमैन केशा वेणु ने कहा कि वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने मरकजी बजट में फंड्स फराहम न करके तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक किया है और सवाल किया कि क्या तेलंगाना के लोग टैक्स अदा नहीं कर रहे। आने वाले दिनों में BJP के अरकान असेंबली और 2 वज़रा तेलंगाना को फंड्स लाने के लिए मरकजी हुकूमत पर दबाव डालेंगे। केशा वेणु ने कहा कि MP अरविंद, जिन्होंने जिले को हल्दी बोर्ड मुख्तस किया, लेकिन वो 1 रुपया भी फंड नहीं ला सकते, निजामाबाद के गिर्द सरांचा करके घूम रहे हैं। और इस मौके पर रियासती उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने कहा है कि ये शर्म की बात है कि तेलंगाना के पास बजट में फंड्स नहीं, जो आईनी पॉलिसियों का गवाह है कि 45 लाख करोड़ रुपए के मुल्क के लिए खर्च किए जाएंगे। आने वाले माली साल तेलंगाना एक तरक्की पजीर रियासत है और हर तेलंगाना शख्स 1,60,000 करोड़ रुपए टैक्स अदा करता है। అర్థం కావడం లేదు। తెలంగాణ ప్రజలు ట్యాక్స్ కట్టడం లేదా, సొంతం కట్టడం లేదా, కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు తెలంగాణ నుంచి కేంద్రానికి వెళ్తున్నాయి, కానీ కేంద్రం నుంచి మళ్ళీ తిరిగి మాకు తెలంగాణ ప్రజల కోసం ఏమాత్రం BJP ప్రభుత్వం నిధులను కేటాయించడం లేదు। దీనికి నిరసనగా TPCC అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు నగర కాంగ్రెస్ పార్టీ, జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు నిరసన కార్యక్రమం తెలియజేయడం జరిగింది BJP కేంద్ర ప్రభుత్వంపై। కాబట్టి ఖచ్చితంగా రాబోయే రోజులు कुंभम अनिल कुमार रेड्डी भोंगिर MLA CLP मीडिया सेंटर में कहा कि हरीश राव और KTR झूठ बोल कर तेलंगाना समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये अफसाने बनाए जा रहे हैं कि तेलंगाना में रियल स्टेट गिर गया है। गुज़िश्ता इंतखाबात से 5 या 6 माह कबल रियल स्टेट में कमी आई है। पिछले 2-3 महीनों में रियल स्टेट की बेहतरी आई है, रजिस्ट्रेशन में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि हरीश राव अपनी बहन के साथ CM रेवंत रेड्डी के बारे में बयान दे रहे हैं। हैदराबाद की ब्रांड इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही। पिछली BRS हुकूमत ने हैदराबाद रियल स्टेट को बुलबुले की तरह बना दिया। KCR हुकूमत ने रेरा अथॉरिटी भी कायम नहीं की। हमारी हुकूमत ने जस्टिस राजशेखर रेड्डी के साथ रेरा एपलेट अथॉरिटी भी तश्कील दी है, जिसके चेयरमैन हैं। रियल स्टेट कंपनियों पर कंट्रोल न होने की वजह से मुतवस्सित तबके को मुफ्त फरोख्त के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का धोखा दिया गया। पिछली हुकूमत
हुकूमत की इंतजामिया ने अवाम को बड़े पैमाने पर धोखा दिया। అంతకుముందు రియల్ ఎస్టేట్ చూస్తే ఒక పోయిన ఎలక్షన్స్ కంటే ముందు 2-3 ఏళ్ళ వెనక్కి వెళ్ళి చూస్తే రెరా అనేది అసలు లేకుండే. రియల్ ఎస్టేట్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ అనేది మొత్తమే లేని పరిస్థితి ఉండే. దానికి సోమేష్ కుమార్ గారు ఆనాటి చీఫ్ సెక్రటరీ గారే ఇన్ఛార్జ్. ఆయన ఒక 10-12 శాఖలు ఇన్ఛార్జ్ గా ఉండేది. ఏది కూడా చూసుకోలేని పరిస్థితి. అంటే ఒక రెగ్యులర్ పోస్ట్ అనేది దానికి ఇవ్వకుండా రెరా అథారిటీ కూడా లేకుండే. రెరా అథారిటీ మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చినాక ప్రజాపాలన కొత్త రెరా అథారిటీ కూడా ఇచ్చిండ్రు. రెరా రెగ్యులేటరీ అథారిటీ కాకుండా రియల్ ఎస్టేట్ రెరా ట్రిబ్యునల్ అప్లేట్ ట్రిబ్యునల్ కూడా ట్రిబ్యునల్ అథారిటీ కూడా आदिलाबाद शहर का कदीम दीनी इदारे दारुल उलूम मोहम्मदिया भक्तापुर के ज़र एहतमाम सरजमीन आदिलाबाद पर फ़क़ीदुल मिसाल तारीख़ सास 52वीं सालाना अज़ीमुश्शान जलसे आम दस्तारबंदी व तक़सीम असनाद बउनवान दौर हाज़िर में मदारिस इस्लामिया की ज़रूरत व इस्लाह मुआशरा ज़र सरपरस्ती मोहम्मद बिन अहमद अल बकरी सेठ सदर दारुल उलूम मोहम्मदिया और ज़र सदारत शेख अहमद रमज़ानी सदर मुदर्रिस दारुल उलूम मोहम्मदिया व इमाम व खतीब मस्जिद मोहम्मदिया 15 फरवरी 16 शाबानुल मुअज़्ज़म बरोज़ हफ्ता बाद मग़रिब मुक़ाम ईदगाह मैदान भक्तापुर में मुनक़िद किया जा रहा इहाता दारुल उलूम मोहम्मदिया में बदस्त सदर दारुल उलूम मोहम्मदिया मोहम्मद बिन अहमद सेठ मोहतमद मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल सदर मुदर्रिस शेख अहमद रमज़ानी और दीगर उलमा इकराम के हाथों जलसे के पोस्टर्स की इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर हाफिज वक़ारी शेख सरताज शाती मौलिम दारुल उलूम मोहम्मदिया ने बताया कि दारुल उलूम मोहम्मदिया के 52वें सालाना अज़ीमुश्शान जलसे आम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी सूबे तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के मुमताज़ आलिम दीन मुक़र्रर शीरीं बयां हज़रत मौलाना अतीक़ अहमद क़ासमी बानी व नाज़िम जामे गुलशन खैरुन्निसा व खतीब मस्जिद इलाही शांतिनगर ज़हीराबाद और मुक़र्रर शोला बयां हज़रत मौलाना जुनैदुर रहमान आज़ाद क़ासमी रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंगोली महाराष्ट्र शिरकत फरमाएंगे। उन्होंने कहा है कि इस मौके पर दारुल उलूम मोहम्मदिया के तलबा इकराम भी दिलचस्प तालीमी मुज़ाहरा पेश करेंगे और ख़वातीन के लिए पर्दे का माकूल नज़म रहेगा। मदरसा गुलशन खैरुन्निसा का खतूत ज़हीराबाद का खुसूसी खिताब आम होगा। इसी तरह रियासत महाराष्ट्र की मशहूर मारूफ शख्सियत मुक़र्रिर शुअला बयां हज़रत मौलाना जुनैदुर रहमान आज़ाद क़ासमी साहब दामत बरकातुहुल आलिया रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का भी खुसूसी खिताब होगा। सामाईन किराम, इसी मुबारक व मसूद मौके पर इन्हीं उलमाए किराम के हाथों से खुश नसीब 10 हुफ़ाज़ किराम का दस्तारबंदी अमल में लाई जाएगी इंशाअल्लाह। नीज़ इसी मुबारक मसूद मौके पर मदरसा दारुल उलूम मोहम्मदिया भक्तापुर आदिलाबाद के तलबा किराम का भी दिलचस्प तालीमी मुज़ाहरा होगा इंशाअल्लाह। ख़वातीन के लिए पर्दे का माकूल नज़म रहेगा। लिहाजा आप तमाम अहबाब से अदबन एहतरामन गुजारिश की जाती है कि वो इस पुरनूर इजलास में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जौक़ दर जौक़ एक उमड़ते हुए सैलाब की तरह मैदान ईदगाह के इहाते को पुर फरमाकर जलसे को कामयाब बनाकर इंदल्लाह माजूर हो। अल्लाह हमारा साई व मददगार हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने ओहदेदारों पर वाज़ेह किया कि रियासती हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा स्कीमों में किसी किस्म की सुस्ती, बदउनवानी या लापरवाही नहीं होनी चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो जरूरी तब्दीलियां करें और लोगों से मिलने वाले तासरात की बुनियाद पर काम करें कि सरकारी प्रोग्रामों की अमल आवारी को सही तरीके से किया जाए। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने रियासती हुकूमत की स्कीमों और प्रोग्रामों के इंतजाम के बारे में मुख्तलिफ शक्लों में जमा की गई मालूमात का जायजा लिया। सीएम ने मुख्तलिफ तरीकों से किए गए सर्वे रिपोर्ट्स का जायजा लिया, जिसके साथ लोगों से IVRS और QR कोड स्कैनिंग की, पेंशन की तकसीम, फूड कैंटीन, खादों की तकसीम, सरकारी अस्पतालों में तिब्बी खिदमात, RTC बसों में सफर जैसे मसाइल पर गौर किया। ये तजवीज़ किया गया कि अवाम से मौसूल होने वाली शिकायत और फीडबैक की मुकम्मल छानबीन की जाए और कुछ सरकारी स्कीमों के निफाज के दौरान कारकर्दगी में बेहतरी लाई जाए। अगर कोई शख्स घर पर पेंशन ना मिलने की शिकायत करता है, अगर दीपम स्कीम में मुफ्त गैस सिलेंडर की फराहमी में दुश्वारी है, अगर बदउनवानी है, अगर वो अस्पताल में खिदमत पर अदम इत्मीनान का इजहार करता है तो उन पर बात की जाए और कार्रवाई की जाए।
विजयवाड़ा में वाइस शर्मिला रेड्डी APCC चीफ ने कहा है कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के जरिए की गई जात पात की मर्दमशुमारी मुल्क के लिए एक मिसाली है। ये एक तारीखी लम्हा है। ये सर्वे पूरे हिंदुस्तान के लिए एक कंपास है। ये मुल्क के मुस्तकबिल के लिए राहुल गांधी के विजन का सबूत है। रियासत तेलंगाना की 56% आबादी BC, 17% SC और 10% ST है। ये एक हैरान कुन हकीकत है कि तकरीबन 90% लोग पसमानदा और कमजोर तबकात से ताल्लुक रखते हैं। हम आंध्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी की जानिब से मखलूत हुकूमत का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम यकीन है कि AP में भी सूरत हाल ऐसी ही रहेगी। हमारी रियासत में भी जात पात की मर्दमशुमारी कराई जाए। रियासत के 5.5 करोड़ आबादी में पसमानदा तबकात की तादाद का तयन किया जाए। कमजोर तबके के कितने लोग जात पात की तफरीक का शिकार हैं, उनका शुमार होना चाहिए। उन्हें सियासी, समाजी, तालीमी और मुलाजिमतों में उनका हिस्सा मिलना चाहिए जैसे हम एक दूसरे के हैं। रिजर्वेशन को आबादी की बुनियाद पर मुनसिफाना तौर पर नाफिज किया जाए। हालांकि पिछली YCP हुकूमत ने इंतखाबात से पहले जात पात की मर्दमशुमारी कराई थी। BJP के गोद लिए हुए बेटे और साबिक वज़ीर आला जगन ने इस सर्वे की तफसीलात को रौंद डाला। आम आदमी पार्टी के विक्रमजीत सिंह साहनी ने राज्यसभा में तालीम याफ्ता बेरोजगारी का मामला उठाया और सरकारी तालीम इदारों में खाली आसामियों को जल्द अज जल्द भरने का मुतालबा किया। साहनी ने ऐवान में वक्फे सिफर के दौरान चेयरमैन की इजाजत से उठाए गए मामले के तहत कहा कि तालीमी इदारों में लाखों आसामियां खाली पड़ी हैं, जबकि एक तहकीक के मुताबिक पिछले साल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से निकलने वाले 40% तलबा को मुनासिब मुलाजिमतें नहीं मिली। उन्होंने कहा कि हुकूमत तालीमी इदारों में खाली आसामियों को जल्द पूर करे ताकि पढ़े लिखे बेरोजगार अफराद को रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि मुद्रा लोन स्कीम के तहत कर्ज की रकम में भी इजाफा किया जाना चाहिए क्योंकि 50,000 रुपए से कोई भी बाइज्जत कारोबार शुरू नहीं किया जा सकता। दिल्ली में इलेक्शन कमीशन की एक खसूसी टास्क फोर्स STF ने इंतखाबात के दौरान मिसाली ज़ाब्ते अखलाक MCC की तामील के तहत कार्रवाई करते हुए इंद्रपुरी इलाके में एक गाड़ी को पकड़ा और इसमें मौजूद कपड़ों सूट का जखीरा जब्त किया है जो मुमकिन तौर पर वोटरों में तकसीम करके इंतखाबात को मुतासर करने के लिए ले जाया जा रहा था। ये मालूमात कमीशन ने एक बयान में फराहम की। कमीशन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि ये कार्रवाई पुलिस की इत्तला पर की गई। पकड़े गए माल की तफसीलात फराहम नहीं की गई है। पुलिस को एक गाड़ी में मशकूक कपड़े ले जाने की इत्तला मिली थी। इस पर कार्रवाई करते हुए STF की टीम फौरन मुकाम पर पहुंची। गाड़ी को PS इंद्रपुरी ले जाया गया और ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई शुरू की गई। कमीशन ने कहा है कि इस मामले में अवामी नुमाइंदगी RP एक्ट और इंडियन जस्टिस कोर्ट BNS की मुतल्लिका दफात के तहत एक बाज़ाब्ता शिकायत भी दर्ज कराई गई है। कमीशन ने मजीद कहा है कि मिसाली ज़ाब्ते अखलाक MCC का सख्ती से पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए इंतखाबी मिशनरी चौकस रहती है। शहरी सिविल ऐप का इस्तेमाल करते हुए रियल टाइम में MCC की खिलाफ वर्जी की रिपोर्ट भी कर सकते हैं। बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर और राष्ट्रीय जनता दल RJD के सीनियर लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल के ताल्लुक से वज़ीर आला नीतीश कुमार की हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि बदउनवानी अपने उरूज पर है। रियासत और इंतजामी अनारकी फैल चुकी है। मीडिया को जारी एक बयान में यादव ने इल्जाम लगाया कि कुमार की वजह से रियासत में इंतजामी अनारकी फैली है। कुमार खुद वज़ीर दाखिला है, इसलिए पुलिस में बदउनवानी अपने उरूज पर है। मधुबनी में पुलिस ने तबाही मचा रखी है। पुलिस जब चाहे किसी को भी मार देती है। नीतीश कुमार की हुकूमत को खबरदार करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी हुकूमत की इख्तिदार में आए या ना आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम माशरे में नाइंसाफी, जुल्म और इम्तियाज को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना होने देंगे। अगर किसी ने मुसलमानों को बुरी नजर से देखा तो उन बुरी नजर वालों की नजर सही करना हमें अच्छी तरह से आता है। इन पुलिस और इंतजामिया वालों को गौर से सुनना चाहिए। आप लोग अवाम के नौकर हैं, खादिम हैं। आप अपनी तनख्वाह इस अवाम के पैसों से लेते हैं। हमारी जमात ऐसे अफसरान के खिलाफ इंसानी हुकूक कमीशन में भी जाएगी और उनकी सजा को यकीनी बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से गैर कानूनी तरीके से रह रहे बांग्लादेशी अफराद को उनके मुल्क वापस भेजने के बजाय पूरे हिंदुस्तान में तवील अरसे तक नजरबंद रखने पर वजाहत तलब की है। जस्टिस JB पारदीवाला और R महादेवन की बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि जब एक गैर कानूनी बांग्लादेशी महाजिर को गैर मुल्की कानून 1946 के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसे उसकी सजा पूरी होने के बाद फौरी तौर पर मुल्क बदर किया जाना चाहिए। बेंच ने पूछा, गैर कानूनी
तारिकीन वतन एक्ट के तहत अपनी सजा पूरी करने के बाद मुख्तलिफ इस्लाही घरों में इस वक्त नजरबंद हैं। अदालत उज़्मा ने तकरीबन 850 गैर कानूनी तारिकीन वतन की गैर मुय्यना मुद्दत तक हिरासत पर अमल दरामद में हुकूमत की नाकामी पर तशवीश का इजहार किया और 2009 के सर्कुलर की दफा 2 सवाल उठाया और जिसमें मुल्क बदरी के अमल को 30 दिनों के अंदर मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि मरकज को इस बात की वाज़ेह वजाहत करने की जरूरत है कि ऐसे मामलात से निपटने के लिए मगरबी बंगाल हुकूमत से क्या इक़दामात मुतवक्किअ है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके मुतनाज़े और ताकतवर करीबी मुशीर एलन मस्क, जो दुनिया के अमीर तरीन आदमी है, अपने तौर पर फैसले नहीं कर सकते। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सदर ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि एलन मस्क हमारी इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकते और ना करेंगे। एक सवाल पर अमेरिकी सदर ने कहा है कि एलन मस्क को जहां मुनासिब समझा मंजूरी देंगे और जहां मुनासिब नहीं समझा तो हम उन्हें मंजूरी नहीं देंगे। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने एलन मस्क की टीम को वफाकी अदायगियों के निजाम तक रसाई दी है, जो हर साल सरकारी फंड्स में खरबों डॉलर्स के मामलात को कंट्रोल करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलन मस्क की क़ियादत में बनाया जाने वाला ये डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी DOGE सरकारी महकमा नहीं बल्कि ये इंतजामिया के अंदर एक टीम है। रूसी फोर्सेस ने हालिया महीनों में यूक्रेन के मजीद गिरफ्तार फौजियों को हलाक किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने ये बात बताई। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया कि रूसी फोर्सेस ने हालिया महीनों में यूक्रेन के मजीद गिरफ्तार फौजियों को हलाक किया है। ये इक़दाम यूक्रेनी हुकाम के बढ़ते हुए इल्जामात की हिमायत कर रहा। तकरीबन 3 साल कबल यूक्रेन में जंग शुरू होने के बाद से मॉस्को और कैफ दोनों ने एक दूसरे पर जंगी जुराइम के इल्जामात आयद किए हैं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापू. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.